गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 किया था, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के जो पहले दो क्वेश्चंस होंगे वो कल वाले फॉर्मेट के ही होंगे, बस थोड़े लेंथी होंगे, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ होगा और उसके आगे आज का फिर उस दो क्वेश्चंस के बाद हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा पहला कल के कंसेप्ट में। ये आपको करना है 1 मिनट के अंदर अंदर, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यानी आपकी इस चैप्टर में कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गए हैं, इसके साथ साथ आपकी स्पीड भी बन गई हुई है। बाकी जिनका 1 मिनट के अंदर नहीं होता है सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे तो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसे पढ़िए, हम इसे लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। तो पहली लाइन कह रही है देयर आर 6 मेंबर्स इन ए फैमिली BFDGCA। ये आगे 6 बंदे, उनमें लिखा हुआ है कि एक मैरिड कपल है और एक मेल है। तो ऑब्वियस ये बात है, मैरिड कपल में एक मेल तो मैरिड कपल में चला जाएगा। उसके अलावा जितने जो बंदे बचेंगे, जो हम इक्वेशन जो डायग्राम बनाएंगे उसमें एक ही मेल होगा, बाकी सब फीमेल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है ए हु इज़ अनमैरिड एंड एफ आर सिबलिंग। ए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ए है और एफ है, सिबलिंग है। अब इन्होंने इनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया तो हम जेंडर के लिए कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन आ रही है बीज हस्बैंड हैज़ 2 चिल्ड्रन। अच्छा, तो इससे हमें पता चल गया कि जो मैरिड कपल है उसमें जो फीमेल है वो है बी। ठीक है, क्योंकि एक ही मैरिड कपल है और उस बी के और उसके हस्बैंड के 2 ही बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जी इज़ नीस ऑफ ए। ठीक है, ए हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, केस 1 में हम क्या करेंगे, एफ को ही मान लेंगे, वो बंदा जिसकी बेटी जो है वो जी है, क्योंकि जी जो है नीस है। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ए का एक और भाई या बहन एज्यूम कर लेंगे, जिसको हमने खाली बॉक्स से डिनोट किया है, और उसके नीचे हम जी डाल देंगे कि जी उसका बेटा या बेटी है। नेक्स्ट लाइन कह रही है सेम लाइन में जी इज नीस ऑफ ए के आगे लिखा है डी इज़ फादर ऑफ एफ। तो हम क्या करेंगे, डी को एफ का फादर बनाएंगे। ठीक है, डी एफ का जब फादर बनेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डी के साथ पॉजिटिव साइन, जी के साथ नेगेटिव साइन। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हमारे पास 6 मेंबर्स हैं, जिनमें से 4 हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, DFAG पहले केस में, DFAG दूसरे केस में। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा कौन कौन, एक बचा बी और एक बचा सी। बी क्या है, बी फीमेल है, बिल्कुल ठीक है, बी फीमेल है। तो जो बी है वो या तो डी के साथ आएगी, मतलब डी की वाइफ हो जाएगी, और एफ और ए उसके 2 बच्चे हो जाएंगे। या फिर बी जो है वो एफ के साथ आएगा, एफ मेल हो जाएगा, बी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, जी उनका एक बच्चा आ जाएगा और सी उनका दूसरा बच्चा आ जाएगा फर्स्ट केस में। या फिर ए के साथ आएगी, बी ए मेल हो जाएगा, बी फीमेल हो जाएगी, सी उनका बच्चा हो जाएगा। पर इस केस में क्या होगा कि जो सी है वो एक ही बच्चा होगा, बी और ए का, दूसरा बच्चा नहीं होगा। तो बी जो है वो फर्स्ट केस में ए के साथ नहीं आ सकता, या तो डी के साथ आएगा या तो एफ के साथ आएगा। सेकंड केस देखते हैं, डी को अगर हम बी के साथ डाल देंगे तो एफ, ए और तीसरा जो स्पेस बची है वहाँ पे सी आएगा। ठीक है, वहाँ पे सी आएगा। तो पहला वाला जो डी है जो वो एफ के उसके साथ, बी जो है वो डी के साथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके फिर 3 बच्चे हो जाएंगे। फिर सेकंड केस में एफ के साथ बी को डाल के देखें, एफ मेल हो जाएगा। अब आपको पता है जो ये खाली बॉक्स है यहाँ पे या तो सी आएगा या तो बी आएगा। अगर बी एफ के साथ आ जाएगा तो उनका एक भी बच्चा नहीं होगा, बी ए के साथ आएगा तो बी ए की बहन हो जाएगी, क्योंकि बी फीमेल है। तो दोनों ही केस यहाँ पे ट्रू नहीं बैठते। तो यानी इस वाली लाइन के बाद हमें पता चल जाएगा जो बी है वो सिर्फ केस 1 में बैठना है, केस 2 में नहीं बैठ सकता। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। केस 2 हमारा कैंसिल हो गया, अब बचा हमारे पास सिर्फ केस 1। अब इन्होंने कहा है कि बी कहाँ गया, जी इज़ नीस ऑफ ए, डी इज़ फादर ऑफ बी। ये सब करने के बाद हमारे पास आ गया ये सब। अब इन्होंने लिखा है बी इज़ नॉट मदर ऑफ ए। तो यानी सीधा सीधा बी जो है वो डी की वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो डी की वाइफ हुई तो वो ए की मदर हो जाएगी। तो बी किधर आएगा, बी आएगा या तो ए के साथ या तो एफ के साथ। अगर हमने बी को ए के साथ डाला तो मैंने आपको पहले ही केस में बताया था कि अगर बी ए के साथ आ गया तो उनका बच्चा सिर्फ एक ही होगा, सी। पर हमें यहाँ पे दिया गया कि 2 बच्चे होने चाहिए, तो बी किसके साथ होगा, एफ के साथ होगा। बी एफ के साथ आ जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ मेल होगा, बी फीमेल होगी, बी वाइफ है। और सी कहाँ आएगा, सी आएगा जी के बी के बिल्कुल नीचे, क्योंकि एक बच्चा हो गया जी, एक बच्चा हो गया सी। ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी कि उनके 2 बच्चे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ उन्होंने कही थी, अब हमें ए और सी का यहाँ इस डायग्राम में वो जेंडर तो दिख नहीं रहा, तो कैसे निकलेगा ए और सी का जेंडर। उन्होंने कहा था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, देयर इज़ 1 मैरिड कपल एंड ओनली 2 मेल मेंबर्स। ठीक है,
ओनली टू मेल मेंबर्स, टू मेल मेंबर्स आपको दिख रहे, एक है डी एक है एफ, तो ए और सी दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों ही फीमेल होंगे। तो हमारे पास ए और सी आ गए फीमेल। अब उन्होंने लास्ट लाइन में लास्ट क्वेश्चन में पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू एज नीस, ए की नीस कौन होगी, जी, और एफ का जी के साथ क्या रिलेशन है, एफ एक मेल है, जी एक फीमेल है, और नीचे आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, यानी कि एफ क्या होगा, जी का होगा पापा, तो एफ इज फादर ऑफ जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करने की कोशिश करें। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, डायग्राम 3 जनरेशन पे बनेगी, तो उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन निकालना होगा। अब इसे लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं, आते हैं सोल्यूशन पर। पहली लाइन कह रही है 7 मेंबर्स हैं और 3 में उसमें से मेल हैं, ठीक है। दूसरी लाइन कह रही है 3 उसमें से मेल है, हमें पता 3 जनरेशन वाली फैमिली है। नेक्स्ट लाइन कह रही है के 2 बच्चे हैं, तो हमने के नीचे से 2 खाली बॉक्सेस बना दिए, वो होंगे के 2 बच्चे। उसके नेक्स्ट लाइन कह रही है ए जो है वो बी का फादर है, इसका अभी के से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसको अलग से बना लेंगे, ए जो है वो बी का फादर है, के जो है डी की ग्रैंड मदर है, यानी कि के एक फीमेल है, और डी जो है इन 2 बॉक्सेस में से किसी एक का बेटा या बेटी होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, के को नेगेटिव साइन दे दी क्योंकि के ग्रैंड मदर है, और हमने इसके आगे रेड में लिख लिया डी, यानी डी जो है इन दोनों में से किसी एक का, ये जो लाइन दिख रही है इस जनरेशन में से किसी एक का बेटा या बेटी है। उसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, अभी हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। नेक्स्ट लाइन, सी इज़ फादर ऑफ एफ, सी इज़ फादर ऑफ एफ किसी से रिलेट नहीं कर रहा, इसे भी हम अलग से बना देंगे, सी इज़ फादर ऑफ एफ। अब C इज सन इन लॉ ऑफ A, यानी C जो है, C की जो वाइफ होगी वो A की बेटी होगी, और वहीं इसको आप B वाली लाइन देखिए, B इज सिस्टर इन लॉ ऑफ M, इस लाइन में देखिए B एक फीमेल है, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि C की जो जिस फीमेल के साथ शादी हो रही है वो B ही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ए की बेटी आ गई बी, सी की हो रही है उसके साथ शादी, सी का बच्चा जो है, बच्चा बेटा या बेटी एफ, और बी जो है एम की जो है सिस्टर इन लॉ है। हमारी सारी कंडीशन सेट बैठ गई। अब नेक्स्ट लाइन कह रही है कि एफ इज़ ग्रैंड सन ऑफ के, तो एफ इज़ ग्रैंड सन ऑफ के आ गया, तो यानी इन वाइट बॉक्स में से एक जगह सी आ जाएगा, दूसरी जगह एम आ जाएगा, क्योंकि सिबलिंग है। तो ये करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एफ आ गया के का ग्रैंडसन, क्योंकि एफ सी का बेटा है और सी के का बेटा है, और एम आ गया सी का भाई, तो सी आ गया के का दूसरा बच्चा, या मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, हमें नहीं पता। अब इन्होंने हमें ये भी तो देखना है, हमने आगे जो ब्रैकेट में डी लिखा हुआ है वो सी या एम में से किसी एक का बच्चा होगा, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है किसका होगा। तो नेक्स्ट लाइन कह रही है एम इज़ आंट ऑफ डी, यानी कि जो एम है वो डी की आंटी है, यानी सी का अगर बेटा या बेटी होगा डी, तभी एम जो है वो डी की आंटी बनेगी। तो एम नेगेटिव और डी आ गया सी का दूसरा बच्चा, बी और सी है ना, बी और सी हस्बैंड वाइफ है, तो सी के नीचे लिखा एफ के बी के नीचे लिखा, एक ही बात हुई, ठीक है। तो डी एम आ गया डी की आंट। नेक्स्ट चीज़ लिखी है एम जो है वो अनमैरिड है, इतना हो गया। अब हमें डी का जेंडर नहीं पता चला अभी तक सारा करने के बाद, तो जेंडर कैसे पता चलेगा, उन्होंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग सेकंड लाइन में लिखा है देयर आर 3 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है। तो ये क्या होगा, डी जो होगा फीमेल होगा, क्योंकि ए सी एफ हमारे पास मेल मेंबर आ चुके हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है हु इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ के, तो के रहा यहाँ पर, के का बेटा आ गया सी, और उसकी वाइफ ही होगी के की डॉटर इन लॉ, तो यानी कि बी इज़ डॉटर इन लॉ ऑफ के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, क्वेश्चंस खत्म हुए, अब हमारे आते हैं नया कंसेप्ट है रिलेशन विथ थर्ड पर्सन। अब सबसे पहले आपको इसके लिए पता होना चाहिए थर्ड पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हम खुद होते हैं फर्स्ट पर्सन, जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो आपके बिल्कुल पास खड़ा हो, जिससे आप बात कर रहे हैं, यानी कि यू आ गया सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, कोई तीसरा बंदा जिसकी हम बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं और आपसे 10 मीटर दूर आपकी एक फ्रेंड खड़ी है, तो आप अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई मैं तेरे को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तो तेरे को यानी आप यू कह रहे हो, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ठीक है। और 10 मीटर पे आपकी दोस्त खड़ी है, अब आप उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होगी। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट शी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो शी आ गया थर्ड पर्सन, यू आ गया सेकेंड पर्सन, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये आगे एग्जाम्पल जिससे आप इन तीनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग टू ए वुमन ए मैन सेड शी इज़ द
daughter of only son of my grandfather. How is that woman related to man? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. अब इसे हम लाइन बाय लाइन करते हैं. क्वेश्चन की शुरुआत हम हमेशा उस बंदे से करेंगे जो ये सारी स्टेटमेंट्स बना रहा है, हमेशा उसी बंदे से होगी. तो सबसे नीचे हमने लिख दिया मैन. अब क्या करना है, अब हम क्वेश्चन ना जो बंदे ने स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में रिवर्स में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, माई ग्रैंडफादर, यानी उस बंदे का ग्रैंडफादर. तो हमने ऊपर ग्रैंडफादर बना दिया. अब ये ग्रैंडफादर मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से हमें पता नहीं है, तो हमने बीच में बॉक्स बना दिया है. अभी इसको हमने वो नहीं इसका जेंडर नहीं स्पेसिफाई किया. अब माई ग्रैंडफादर के आगे क्या है, ओनली सन, तो यानी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. तो ये जो बंदा है ये क्या होगा, ये होगा उसका पापा. तो इस हमने जो बॉक्स था उसको हमने दे दिया प्लस का साइन, यानी वो मैन का पापा आ गया. अब उसके ओनली सन के पहले लिखा हो डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. ठीक है, डॉटर ऑफ यानी कि इस मैन की बहन होगी वो, क्योंकि इसके पापा की जो डॉटर होगी वो क्या होगी, वो इस मैन की बहन होगी. तो हमने यहाँ लिख दिया डॉटर, जो कि आ गई उस बंदे की जो ब्लैक बॉक्स है उसकी बेटी, और मैन की बहन. उससे पहले क्या लिखा है, शी इज़ द डॉटर, यानी अब उस औरत की बात कर रही है, उस औरत का बात कर रहा है वो बंदा जो जिससे उसने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि दैट वुमेन शी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. तो अब ये जो डॉटर है, जब भी इधर डॉटर तक पहुंच गए थे ना हम, क्योंकि डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर लिखा था, अब उसके भी पर लिखा हुआ है कि शी इज़ द डॉटर, यानी इस डॉटर की भी वो बेटी थी. यानी इस मैन की बहन की, वो जो वुमन है जिसकी मैन वो बात कर रहा है वो इसकी मैन की बहन की बेटी है. तो ये ऐसे बन जाएगा कुछ. अब इन्होंने पूछा है हाउ इज़ दैट वुमन रिलेटेड टू मैन, तो वो क्या होगी, वो इसकी होगी नीस. आते हैं सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन पर. इंट्रोड्यूसिंग श्रेया, नमन सेड शी इज़ द वाइफ ऑफ ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर हु हैज़ ऑन वन सन ओनली. ठीक है, हाउ इज श्रेया रिलेटेड टू नमन. ठीक है, क्वेश्चन शुरू किससे होगा, नमन से होगा, क्योंकि नमन ने ये सारी स्टेटमेंट दी है. सो क्वेश्चन शुरू हुआ नमन से ही. अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता, ये मेल है या फीमेल है, तो इसे हम एज इट इज़ रहने देंगे. अब नमन की जो स्टेटमेंट है हम उसमें आते हैं और लास्ट से शुरू करते हैं. ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ ओनली वन सन, ये इसका तो कोई तुक नहीं बनी. इससे ऊपर देखते हैं थोड़ा, ऑफ माई मदर हु हैज़ ओनली वन सन, अगर मेरी मम्मी का एक ही बेटा है, सिर्फ एक बेटा, कोई बेटी नहीं है. ठीक है, तो वो कौन होगा, वो मैं ही होऊंगा. ठीक है, तो नमन क्या आ जाएगा, नमन आ जाएगा मेल, और इसके ऊपर आ जाएगी उसकी मदर. ठीक है, अब इससे मदर से ऊपर वाली लाइन देखते हैं, ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, तो मदर का एकलौता भाई हमने बना दिया ब्रदर, जो कि है मम्मी का, यानी हमारे मामा जी. ठीक है, इसके पहले आते हैं, अब ब्रदर की बात चल रही थी, इसके पहले आते हैं ओनली नेफ्यू ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर, यानी कि मम्मी के भाई का एकलौता नेफ्यू. तो नेफ्यू कौन होगा, मम्मी के भाई का, मम्मी के भाई का बेटा भी एक ही है और मम्मी के भाई का एकलौता नेफ्यू भी एक ही होगा, तो वो एक बंदा नमन खुद ही होगा. तो नमन आ गया नेफ्यू. ठीक है, अब आते हैं शी इज़ द वाइफ ऑफ नेफ्यू. अभी नेफ्यू से बात कहाँ तक वापस आ गई थी, नेफ्यू से बात वापस आ गई थी नमन पे. तो वाइफ भी किसकी होगी, नमन की ही होगी. और वो वाइफ कौन है, नमन ने स्टार्ट में ही कहा था इंट्रोड्यूसिंग श्रेया, तो वो श्रेया जो है वो नमन की वाइफ होगी. हाउ इज़ श्रेया रिलेटेड टू नमन, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, श्रेया जो है वो नमन की वाइफ है. और इसी के साथ हमारा ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 ख़त्म होता है. आज हमने कंसेप्ट किया है पॉइंटिंग एट, यानी थर्ड जो पर्सन है उसको लेके. कल हम फाइनल अपना लास्ट पार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन का, और इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन ख़त्म हो जाएगा. थैंक यू.